اور اس کا सेकंड प्लान लेके चल, यानी काम के साथ काज भी लेके चल। उसकी बहन कह रही है भाई क्या लाया, डॉक्टर कहाँ है? फिर डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ये देखो मेरी बहन आज मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, मैं क्या लाया हूँ, ये देखो मैंने कफन ले आया, काम के साथ काज भी लाया। आज तो मैं अक्लमंद हो गया ना, वरना क्या होगा, बादशाह भी बीमार है, अभी टपक जाएंगे, अभी कफन की जरूरत पड़ेगी, फिर आप मुझे दोबारा भेजेंगी, तो एक ही रास्ता में दो बार क्यों जाऊं, इसलिए मैंने काम के साथ काज यानी कफन लेके आया। नहीं मिलती। तो बहरहाल कोई बेवकूफ और नादार इंसान जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकल नहीं दिया हो, अगर वो कोई ऐसा काम करे तो उनका मजाक न उड़ाए। उनको अल्लाह ने अकल ही नहीं दिया, उनको समझ ही नहीं दिया। बाकी हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकल सलीम से नवाजा है, अकल सलीम से नवाजा है, इसलिए हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे लोगों को ये लगे कि अल्लाह ने हमें अकल ही नहीं दिया। इस काम के साथ कौन सा काज फिट बैठेगा? आप तो हर काम हमेशा बिरबल से ही करवाते हैं, कभी कोई काम मेरे भाई को भी तो देके देखिए, मेरा भाई कर पाता है कि नहीं कर पाता है। फौरन भागा भागा गया, फिर वो गिन के आता है, फिर कहता है कि उसमें कितने मर्द हैं कितने मादा है, यानी कितने मेल है कितने फीमेल है। फिर वो कहता है कि मैंने तो देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। वो फिर जाता है। या अकबर बादशाह का नाम, अकबर बादशाह का नाम तो किसने नहीं सुना होगा, सभी ने सुना होगा। तो अकबर बादशाह जो था उसका एक साला था, और उसका साला जो है बड़ा सीधा साधा यानी भोले किस्म का, उसको लोग बेवकूफ समझते थे, और उसकी बेवकूफ़ी की वजह से महल में उसको कोई इज्जत कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। तो इत्तेफाक से एक दिन अकबर की बेगम साहिबा यानी बादशाह की बेगम ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आप तो हर काम हमेशा बिरबल से ही करवाते हैं, कभी कोई काम मेरे भाई को भी तो देके देखिए, मेरा भाई कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो बादशाह ने कहा बिरबल अक्लमंद है, वो हर बात को समझता है और हर काम को अच्छी तरह से करता है, तुम्हारा भाई बेवकूफ है। बेगम साहिबा ने कहा एक बार देख के तो देखिए। भैया क्या करे, औरत है, और औरत जब खुद की बीवी हो तो मानना ही पड़ता है। तो बहरहाल एक दिन अकबर बादशाह बाजार से आ रहे थे, तो रास्ते में देखा कि एक कुतिया ने कुछ बच्चे दे रखे हैं। तो बादशाह की नजर जो है कुतिया पर और कुतिया के बच्चे पर पड़ी, तो वो घर आया और अपनी बेगम साहिबा से कहा कि बेगम जाओ जरा अपने भाई को बुला के लाना, मैंने उसको कोई काम देना है। वो खुशी के मारे फूले नहीं समाये दिल दिन, बाप रे आखिर मान ही गए, आ गया हूं पहाड़ के नीचे। फौरन खुशी खुशी में गई, भाई को बोला कि भाई चल बादशाह तुझे बुला रहे हैं, आज बादशाह तुझे काम देंगे। वो इतना सुनते ही उसका भाई जो है एकदम फुल लट्टू, फौरन दरबार में हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा सुनो, फला रास्ते पे फला चौराहे पे जाओ, फला चौराहे पे जाके देखो कि वहां पे कुतिया ने बच्चे दिए हैं, जरा देख कर आओ और मुझे बताओ। तो उसका भाई फौरन भागे भागे गया। बाप रे, बादशाह ने काम दिया, इतना अच्छा काम, इतना सीधा काम। फौरन भाग के गया और वापस आया और कह रहा है जी हुजूर बादशाह सलामत, कुतिये ने बच्चे दिए हैं। अब बादशाह ने कहा किस दिन दिए हैं? अब उसका साला कह रहा ओह ये तो मैंने पूछा ही नहीं, अच्छा रुकिए मैं पूछ के आता हूं। फौरन भागा भागा गया, वहां आदमी से पूछा कि भाई किस दिन, फला फला दिन। फिर आया कि हजरत कि बादशाह सलामत फला दिन जो है बच्चे दिए। अच्छा कितने बच्चे थे? ओफो ये तो मैंने गिना ही नहीं। फौरन भागा भागा गया, फिर वो गिन के आता है, फिर कहता है कि उसमें कितने मर्द हैं कितने मादा है, यानी कितने मेल है कितने फीमेल है। फिर वो कहता है कि मैंने तो देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। वो फिर जाता है, यानी सारे इन कुतिये के पास जाने आने का जो है उनका चक्कर 4-5 चक्कर हो जाता है। उसके बाद बादशाह बेगम से कहता है देखो बेगम ये तुम्हारा भाई एक कुतिया के पीछे 4 चक्कर लगा रहा, अब मैं बिरबल को भेज के देखता हूँ। अब बिरबल को भेजा कि बिरबल जाओ फला चौराहे पे जाके देखो वहां कुतिया ने बच्चे दिए। बिरबल गया, वहां से वापस आया, बिरबल खुद ही कह रहा जी बादशाह बच्चे दिए हैं, फला दिन दिए हैं, 7 बच्चे हैं, 4 मादा है 3 नर है, यानी सारा डिटेल्स उन्हें एक ही बार में बता दिया। तो बादशाह ने कहा कि देखो ये है तुम्हारे भाई और बिरबल में फर्क, अब करे तो क्या करे। तो बादशाह की बीवी यानी बादशाह की बेगम जो है अपने भाई को खूब समझाने लगी। एक दिन
खूब बढ़िया से समझा रही है कि देख भाई तुझे तो कुछ अकल वकल है नहीं, तुझे कोई काम कहता है तू समझता कम है, फौरन जल्दीबाजी में कर बैठता है। देख काम, कोई भी काम कर आहिस्ता से कर और उसका सेकंड प्लान लेके चल, यानी काम के साथ काज भी लेके चल, काम के साथ काज भी लेके चल। जैसे रास्ते में गए, पानी ले लिए, प्यास लगेगी तो क्या करेंगे, फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा ना, तो पानी साथ में लेके चलने का, यानी काम के साथ काज भी साथ में रखने का, ताकि कोई बेवकूफ नहीं बनाए। तो इत्तेफाक से एक दिन बादशाह बीमार पड़ गया। बादशाह क्या बीमार पड़ गया। अब वो बिरबल था नहीं, भाई जरा बाजार जाओ और बाजार से डॉक्टर साहब को बोलना कि बादशाह बीमार पड़ गए। अब वो बेचारा जा रहा है रास्ते में और सोच रहा है ये कि अब मैं काम के लिए तो जा तो रहा हूं, लेकिन इसके साथ काज क्या लाऊं, इस काम के साथ कौन सा काज फिट बैठेगा। ये सोचते सोचते गया, डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब बादशाह बीमार, डॉक्टर साहब चल दिए, और ये फौरन भागा भागा मार्केट में गया। उसने सोचा कि यार बादशाह भी बीमार है, कुछ देर के बाद मर जाएंगे, फिर उनको कफन की जरूरत पड़ेगी, फिर मुझे ही भेजेंगे, फिर कहेंगे तू बेवकूफ है, इसलिए मैं कफन साथ में लेके चलता हूं। तो वो मार्केट गया और कफन लिया और डॉक्टर से पहले पहुंच गया। अब उसकी बहन कह रही है भाई क्या लाया, डॉक्टर कहाँ है। फिर डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ये देखो मेरी बहन, आज मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, मैं क्या लाया हूं, ये देखो मैंने कफन ले आया, काम के साथ काज भी लाया। आज तो मैं अक्लमंद हो गया ना, वरना क्या होगा, बादशाह भी बीमार है, अभी टपक जाएंगे, अभी कफन की जरूरत पड़ेगी, फिर आप मुझे दोबारा भेजेंगी, तो एक ही रास्ता में दो बार क्यों जाऊं, इसलिए मैंने काम के साथ काज यानी कफन लेके आया। तो ऐसे होते हैं बुद्धू। तो मेरे भाइयों, जिनके पास अकल नहीं होती है ना, उनका लोग मजाक उड़ाते हैं, उनकी वक़्त नहीं, उनको कोई वक़्त नहीं मिलती। तो बहरहाल कोई बेवकूफ़ और नादार इंसान जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकल नहीं दिया हो, अगर वो कोई ऐसा काम करे तो उनका मजाक न उड़ाए। उनको अल्लाह ने अकल ही नहीं दिया, उनको समझ ही नहीं दिया। बाकी हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकल सलीम से नवाजा है, अकल सलीम से नवाजा है, इसलिए हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे लोगों को ये लगे कि अल्लाह ने हमें अकल ही नहीं दिया, हम बेवकूफ़ समझे, या फिर कोई ऐसा खुराफाती काम ना करे जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ हो। अगर कोई अल्लाह का बंदा जिसके पास अकल कम है, या पागल कहते हैं लोग, मजनू कहते हैं, या वो कोई काम मतलब ढंग का करते ही नहीं है, कोई ऐसा बंदा अगर मिल जाए तो उसकी कदर करे, उसको खाना दे, उसको अच्छा, अगर वो गलत कोई कचड़े में कूड़े में फंसा हुआ है तो उसको अच्छी जगह पनाह दे, उसको पानी पिलाए। तो बहरहाल अल्लाह की मखलूक से बिल्कुल ना उम्मीद, बिल्कुल तर्क ताल्लुक ना रहे। तो पसंद आया होगा आप लोगों को, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग भी रोज़ाना इसी तरह जुड़ते रहें, सुनते रहें, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है।